मालदीव्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर कोई जाना चाहता है। तो अगर आप भी मालदीव्स जाने का प्लान कर रहे हो या फिर ये आपके दिमाग में है कि हाँ आपको जाना है और अभी आप प्लानिंग फेज़ में ही हो कि मालदीव्स में कैसा रिजॉर्ट होता है, मालदीव्स आप कैसे पहुँचोगे, कितना बजट आपको रखना चाहिए और मालदीव्स में आपको कितना दिन काफ़ी रहेगा स्टे करने के लिए, तो यही सब चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ बजट के बारे में कि आप मालदीव्स अगर जा रहे हो तो आपको क्या अपना बजट सेट करना चाहिए। तो मिनिमम बजट जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी वो यही है कि आप 1.5 से 2 लाख से आप स्टार्ट करो, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि आप मालदीव्स के प्राइवेट आइलैंड यानी कि एक रिजॉर्ट में जाने का प्लान कर रहे हो। ऑल्दो मालदीव्स में पब्लिक आइलैंड भी है, तो अगर आप पब्लिक आइलैंड जाओगे तो आपको इतना एक्सपेंस नहीं लगेगा, बट मैं इस वीडियो के लिए यही अज्यूम कर रही हूँ कि आप प्राइवेट आइलैंड में जाने का प्लान कर रहे हो। तो उसके लिए आपको 1.5 से 2 लाख जो मिनिमम है वो आपको रखना पड़ेगा। और हाईएस्ट वैल्यू तो आप जैसे जैसे आप रिजॉर्ट आप चेक करोगे, आपको जो भी हाई वैल्यू रहेगा वो उसका कोई अंत नहीं है। तो जो बेस लाइन वो यही है कि वो 1.5 से 2 लाख आप रखो। नेक्स्ट आते हैं हम कि जो मालदीव्स में रिजॉर्ट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं या फिर रिजॉर्ट के अंदर जो रूम होता है वो कितने तरह का होता है। तो जो मेजरली जो रूम होते हैं वो रिजॉर्ट में वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है बीच विला और दूसरा होता है वाटर विला। तो ऐसा जैसा कि नाम है बीच विला और वाटर विला, उससे पता चल रहा है कि अगर हमारा जो विला है वो बीच पर है तो वो बीच विला है, और अगर पानी के ऊपर है तो वो वाटर विला है। तो ये तो क्लियर हो गया। चलो 2 टाइप के हमारे वहाँ पे रूम होते हैं। अब ये है कि इसमें आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलते हैं। फैसिलिटीज़ दोनों में ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट इन दोनों में बेटर क्या है, अगर आप ये भी सोच रहे हो कि आपको बीच विला में रहना है या फिर आपको वाटर विला में रहना है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप 4 डेज़ के लिए प्लान कर रहे हो मालदीव्स ट्रिप या फिर इवन 3 डेज़ के लिए भी, तो आप दोनों ही रखो आपके इस ट्रिप में, क्योंकि जो दोनों का एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही अच्छा है। आपको बीच विला पे भी बहुत मज़ा आएगा और आपको वाटर विला पे भी बहुत मज़ा आएगा। तो आप यही ट्राई करना कि आप दोनों रूम आपके टूर में रखो, कि आप एक दिन बीच विला पे रुक रहे हो या फिर एक दिन वाटर विला पे रुक रहे हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हो मालदीव्स। तो सपोज़ अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हो मालदीव्स, तो आप 1 दिन बीच विला पे रुको और 2 दिन वाटर विला पे रुको। क्योंकि मैं जब गई थी तो मुझे वाटर विला पे ज़्यादा मज़ा आया था, मुझे वो ज़्यादा यूनिक लग रहा था कि मैं हाँ ओशन के ऊपर मैं रह रही हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो जैसे मैंने बताया कि मालदीव्स में पब्लिक आइलैंड भी है और प्राइवेट आइलैंड भी है, और हम जो इस वीडियो में बात कर रहे हैं वो एक प्राइवेट आइलैंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बार अगर आप आइलैंड पहुंच गए तो उसके बाद आप उस आइलैंड के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पे हम स्पीड बोट से जाते हैं या फिर एक सी प्लेन होता है, आप उसके थ्रू जाओगे, तो आप खुद से उस आइलैंड के बाहर नहीं जा सकते हो। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लाने वाली हूँ वो इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको रूम में क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे। सपोज़ आपने वाटर विला बुक किया है, आपने बीच विला बुक किया है, तो उसके साथ कुछ फैसिलिटीज़ आते हैं जो रिजॉर्ट प्रोवाइड करती है, और एक हर रिजॉर्ट प्रोवाइड करती है। ऐसे नहीं कि आप किसी और रिजॉर्ट के बारे में देख रहे हो तो उसमें नहीं मिलेगा, ये हर एक रिजॉर्ट प्रोवाइड करती है। तो 3 तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं, एक होता है हाफ बोट, फुल बोट और तीसरा होता है ऑल इंक्लूसिव। तो चलो इन तीनों के बारे में मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये क्या होता है। हाफ बोर्ड में क्या होता है कि आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा और आपको डिनर मिलेगा, और जो रूम के अंदर जो फैसिलिटीज़ है वो सारी आपको मिलेगी, इसमें लंच इंक्लूडेड नहीं रहता है। तो हाफ बोर्ड यूजुअली वो प्रेफर करते हैं जो दिन में एक्सकर्शंस के लिए जाते हैं, या फिर जैसे कि एक प्राइवेट आइलैंड टूर होता है वहाँ पे वो करते हैं, या फिर आप स्नॉर्कलिंग के लिए जा रहे हो या फिर आप डाइविंग के लिए जा रहे हो। तो ये दिन जो आपका रहता है आप वहाँ पे रहते नहीं हो, आप बाहर रहते हो, तो इसलिए लंच यूजुअली उसी टूर में इंक्लूडेड रहता है। तो ये इस हाफ बोर्ड में लंच इंक्लूडेड नहीं रहता है। नेक्स्ट आते हैं फुल बोर्ड पे। फुल बोर्ड में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर विथ ऑल द फैसिलिटीज़ मिलेगा, बट इसमें क्या कैच है ना कि इसमें आपको बेवरेजेस नहीं मिलते हैं, आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मिलेगा। तो ये सुनने में बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक सब कुछ मिल रहा है बट हमें बेवरेजेस नहीं मिल रहा है, बट ये पॉइंट ना बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है आगे जाके, क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव। तो अगर आप एक सॉफ्ट ड्रिंक भी लेते हो तो वो आपको ऑलमोस्ट 1000-1200 रुपीज़ पड़ जाता है, तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए जो थर्ड पॉइंट है वो है ऑल इंक्लूसिव। ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे, और हमने भी यही बुक किया था। इसमें क्या होता है, आपको ब्रेकफास्ट मिलता है, लंच, डिनर ये तो मिलता ही है, साथ साथ ही आपको बेवरेजेस भी मिलते हैं। आप कुछ भी ले सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हो, हार्ड ड्रिंक ले सकते हो, सब चीज़ें रहती है इसमें इंक्लूडेड, और आपको वहाँ पे जाके 1 रुपया भी लगता नहीं है। जो भी आपका लगेगा वो बुकिंग के टाइम पे ही लगेगा। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, जो भी उस रिजॉर्ट में जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने जो भी अपने लिए रख रखा है वो सब कुछ फ्री रहता है। जैसे कि हमने ऑल इंक्लूसिव लिया था तो हमारे लिए कायाकिंग, पेडल बोट ये फ्री था।
तो ये इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है कि आपको खाना तो मिलता ही है, आपको साथ ही साथ फ्री ड्रिंक मिलता है, चाहे आप सॉफ्ट ड्रिंक लो चाहे आप हार्ड ड्रिंक लो। और उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आप वाटर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो। और मैं पर्सनली आपको यही रिकमेंड करूँगी, क्योंकि वहाँ जाके बहुत एक छोटी सी चीज़ भी, एक पानी का बॉटल भी बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है खुद से लेते हैं, तो इसलिए ऑल इंक्लूसिव लेना बेटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप फ्लाइट से जब जा रहे हो, आप किसी भी टाइम पे मालदीव्स पहुँच रहे हो, माले एयरपोर्ट की बात कर रही हूँ मैं, आप कभी भी वहाँ पे पहुँच रहे हो, तो एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जो वहाँ पे यूजुअली सबके साथ ही होता है, कि जो स्पीड ट्रांसफ़र बोट है जो आपको माले से आपके जो भी आपने अपना रिजॉर्ट बुक किया है, जो आपको वहाँ पे लेके जाएगी, वो किसी एक टाइम पे ही चलती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 10 बजे पहुँच गए माले एयरपोर्ट तो आप 11 बजे तक आपके रिजॉर्ट पे पहुँच जाओगे, ऐसा नहीं होता है। जितने भी उनकी बुकिंग्स रहते हैं, सपोज़ कोई ऐसे कस्टमर्स हैं जो 4 बजे पहुँच रहे हैं, उनकी फ़्लाइट 4 बजे लैंड कर रही है, तो आपको भी 4 बजे तक वेट करना पड़ेगा। जो भी उनके लास्ट कस्टमर का फ़्लाइट का टाइमिंग रहता है, उसके बाद ही वो सबको एक साथ लेके ट्रांसफ़र करते हैं माले से उनके प्राइवेट आइलैंड पे। तो ये बात हमें पता नहीं था, तो हम पहुँच गए थे ऑलमोस्ट 12 बजे तक हम पहुंच गए थे, और हमें हमारे रिजॉर्ट पे जाने में ऑलमोस्ट 4-5 बज गए थे। तो हमारा तो फिर भी वेटिंग टाइम कम था, बट ये यूजुअली पता नहीं रहता है, तो मैंने सोचा ये आपके लिए थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा। तो वहाँ पे जाके आप ऐसे माइंड में रखो कि आपको 3-4 घंटे में भी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी ये है कि आपने उस डेट के लिए बुक तो किया है, आपने जो आप बुकिंग जो किया है वो उस पर्टिकुलर डे को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि जो चेक इन है वो 11 बजे स्टार्ट हो जाता है, बट आप पहुंचोगे शाम में 4 बजे 5 बजे, तो उस दिन का जो लंच है वो तो आपका ऑलरेडी मिस हो गया। तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज आपका ज़रूर रहता है इस चीज़ में। जैसे कि मैं अगर अपने बारे में बताऊँ, तो जैसे मैंने बताया कि 4 बजे तक हम पहुँचे थे, तो हमारा भी लंच मिस हो गया था। तो उसके कॉम्पनसेशन में उन्होंने हमें सैंडविच और कुछ ऐसे फ्रूट सैलड रख दिए थे हमारे रूम में। हाँ, पर ऐसा ज़रूर होता है कि आपका हाफ डे मिस हो ही जाता है, तो जिस दिन का आपने बुकिंग किया है, जो फर्स्ट डे है, वो आपका हाफ डे चला ही जाता है। अब मैं बात करती हूँ वीज़ा के बारे में। तो इंडियंस के लिए मालदीव्स वीज़ा ऑन अराइवल है। एक फॉर्म होता है इमूगा फॉर्म, जो आपको जाने से पहले फिल करना होता है, और जब आप एग्जिट करते हो मालदीव से तब भी आपको ये फॉर्म फिल करना होता है। दोनों टाइम आपको ये इमूगा फॉर्म फिल करना होता है। तो इस फॉर्म में हम अपना पासपोर्ट डिटेल्स वगैरह, वो जो जनरल चीज़ें होती हैं वो सब हम डालते हैं, और जब हम पहुँचते हैं हमारे इमिग्रेशन काउंटर पर, तो उनके पास वो डिटेल्स ऑलरेडी होता है, क्योंकि वो फेच कर लेते हैं इमूगा फॉर्म के थ्रू। तो हमारे लिए वो बहुत ही स्मूथ प्रोसेस था। यूजुअली वो ऐसा पूछते भी हैं कि आपके अकाउंट में कितना है, या फिर मिनिमम आप $300, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो $50 पर पर्सन पर डे, ये हमें रखना होता है, ताकि हम वहाँ पे उनको ऐसा यकीन दिला सके कि हाँ हम वहाँ से आने के लायक हैं, मतलब हम वहाँ पे रुकने नहीं वाले, हमारे पास इनफ मनी है हमारे बैंक अकाउंट में। बट हमारे साथ उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, विदिन 5 मिनट्स हमारा इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया था एंड वीज़ा ऑन अराइवल मिल गया था। तो वीज़ा के लिए मालदीव्स में आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल होता है और वो 100% सबको देते हैं वीज़ा। तो हमने हमारे साथ डॉलर्स तो रखा ही था, लेकिन साथ ही साथ हमने एक फॉरेक्स कार्ड भी रखा था। तो हमने कौन सा फॉरेक्स कार्ड लिया था, अगर आपको ये जानना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगी, आप वो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे मालदीव्स का वीडियो देखना चाहते हो, तो हमने एक मालदीव्स का प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, उसमें हमने सब कुछ डाला है कि हम मुंबई से मालदीव्स गए, फिर वहाँ से हमने हमारे रिजॉर्ट का टूर भी दिया है, वाटर विला का टूर है, बीच विला का टूर है। तो आपको सब चीज़ें उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। और कुछ भी आपको डाउट है मालदीव्स के बारे में तो कमेंट में ज़रूर करिए, आप लोग कमेंट करो तो मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या आपको मैं हेल्प और कर सकती हूँ। कुछ भी अगर डाउट हो तो फील फ्री टू ड्रॉप द कमेंट। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।